नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज सोमवार है और मेरा व्रत है। और अगर आप लोग भी व्रत करते हैं या व्रत करना चाहते हैं तो आज हम व्रत विधि और व्रत कथा और व्रत आरती दोनों ही कहेंगे। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत विधि। सोमवार का व्रत चैत, बैसाख, सावन, मार्गशीर्ष व कार्तिक मास में शुरू किया जाता है। साधारणतः सावन मास में सोमवार का व्रत का अधिक प्रचलन है। सोमवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक भोले बाबा का पूजन करें और ध्यान रखें कि दिन के तीसरे पहर तक व्रत करें और एक समय भोजन अवश्य करें। इसके प्रभाव से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत व कथा पूजन चैत्र मास में गंगा जल के समान, सोमनाथ में स्नान करने के समान है, वैशाख में कन्यादान के समान है और जो लोग जेठ में व्रत करते हैं वो पुष्कर स्नान व गोदान के समान है। भादों में जो व्रत करते हैं वो यज्ञों और गोदान के समान है और सावन मास के सोमवार के व्रत में अश्वमेध यज्ञ के समान है। कार्तिक मास में वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को 4 घोड़े रथ देने के समान है। फागुन मास में सोमवार के व्रत करने से जैसे गोदान का फल मिलता है उसी प्रकार सोमवार व्रत करने का फल मिलता है। सामान्यतः सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं साधारण सोमवार, एक होते हैं 16 सोमवार और होता है सौम्य प्रदोष व्रत। शिव पूजन के पश्चात हमें कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। इसके सुनने से और पढ़ने से शिवजी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम साधारण प्रति सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी कि हे भोले भंडारी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब शिव भगवान बोले कि पार्वती आप रहने दो, रास्ता बहुत लंबा है, आपको बहुत प्यास लगेगी। तब पार्वती जी बोली, नहीं महाराज, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। तब वह उनके साथ चलने लगे। रास्ता बहुत लंबा था, ऊबड़ खाबड़ था। पार्वती जी चल रही थी और थक रही थी। फिर उनको भूख लगने लगी। तब वह शिवजी भगवान से बोली कि हे महाराज, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का ही भोजन चाहिए। तब महादेव जी बोले कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख लगेगी, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब ऐसे में मैं खाने का इंतजाम कहाँ से करूँगा। फिर वो दोनों चलते रहे और उन्हें रास्ते में एक नगर दिखाई दिया। दोनों शिवजी पार्वती उसी नगर में चले गए। वहाँ एक शाहू के घर गए, घर पहुँच गए और शाहूकार ने बोली, महाराज आपको क्या चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हमारी पार्वती जी को बहुत भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड के भोजन चाहिए। तब वह साहूकार ने बोली कि पति पत्नी को खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो फिर अपने घर में ही क्यों ना रहे, क्यों भीख मांग कर खाते हो। इतना सुनकर महादेव जी को बहुत बुरा लगा और वे उनको साहूकारनी के घर को छोड़कर आगे चल दिए। आगे चलते चलते उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, महाराज आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब शिवजी भगवान बोले कि हम ऐसे ही भ्रमण पर निकले हैं और मेरी पत्नी को बहुत जोरों की भूख प्यास लगी है और इनको खीर खांड के ही भोजन चाहिए। तब बुढ़िया बोली कि महाराज आप मेरी झोपड़ी में चलिए, खीर खांड के भोजन तो नहीं, लेकिन जैसा भी रूखा सूखा होगा मैं आपको खिला पिला दूंगी। तब महादेव जी और पार्वती जी बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल दिए और उसकी झोपड़ी में पहुंच गए। बुढ़िया माई की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, ना घर में बेटा थे ना बहू थे। बुढ़िया माई बिल्कुल अकेली रहा करती थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं अब इनको बुला तो लाई, लेकिन मैं इनको खिलाऊंगी क्या, बस वो सोच ही रही थी। तब महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई बहुत भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तब बुढ़िया माई बोली, ठीक है
वह बाहर जाने लगी तो महादेव जी बोले कि कहाँ जा रही हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ, और तभी आपके लिए खीर खांड बनाऊंगी। तो महादेव जी कहने लगे कि माँ पहले अपने घर में तो देख लो, थोड़े बहुत रखे होंगे। तब वह बुढ़िया माई बोली कि बेटा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पार्वती जी बोली कि बुढ़िया माई पहले जाकर तो देख लो। जब बुढ़िया माई अंदर गई तो देखा दूध का टोकरा भरा धरा है, चावल की परात भरी धरी है और खांड की बोरी भरी धरी है। तब बुढ़िया माई देखकर बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी टोकना भरकर खीर बना ली और महादेव जी और पार्वती जी को बहुत ही अच्छे स्वभाव से खीर का भोग लगाया। तब महादेव जी बोले कि ठीक है बुढ़िया माई, अब हम चलते हैं। तो बुढ़िया माई बोली कि आप तो जा रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। तब महादेव जी बोले कि अपने बेटा बेटी पोते पोती में बांट देना। तब वह कहने लगी कि महाराज मेरे तो कोई नहीं है। तब महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई आँख मींच। बुढ़िया माई ने आँख मींची तो घर में बेटा बेटी, जमाई बहू, पोता पोती आंगन में खेलते नजर आ रहे थे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा परिवार है महादेव, मैं इस इतने बड़े परिवार को कहाँ रखूँगी। तब महादेव कहने लगे कि बुढ़िया माई आंखें बंद कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी तो महादेव ने झोपड़ी में लात मारी। तब उस झोपड़ी का महल हो गया और बुढ़िया माई का सब परिवार वहाँ हंसी खुशी से खेल खाने लगा। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और खुशी के मारे पूरे गांव में खीर के भर भर कटोरे बांटने लगी। तब सब गांव वाले कहने लगे कि कल तक तो बुढ़िया मांगती फिरती थी, आज भर भर कटोरे बांट रही है और ये इतने सारे बेटा बहू इसके कहाँ से आ गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे घर तो भोले बाबा और माता पार्वती आई थी, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। तभी यह बात साहूकारनी को भी पता चली और वह अपने सिर को पकड़कर रोने लगी कि मैंने क्यों उनको खीर खांड के भोजन नहीं करवाए। अब साहूकारनी इधर उधर महादेव और पार्वती को ढूंढने लगी। वह ढूंढते ढूंढते जंगलों की तरफ चल पड़ी। तब उसे रास्ते में वो दोनों जाते दिखाई दिए। तब साहूकारनी भागकर शिवजी भगवान के चरणों में पड़ गई और कहने लगी कि हे भोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमको खीर खांड के भोजन के लिए मना कर दिया। तब महादेव कहने लगे कि तूने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया, मैंने तो ना उठाया ना डाला। वह महादेव के चरण पकड़कर खड़ी रही और रोती रही, बोली कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे कुछ तो बताओ। तब माता पार्वती बोली कि सोमवार का दिन आएगा, तब तुम मंदिर में शिवजी के 1 लोटा जल लेकर जाना और भोले बाबा को अपनी मन की कामना कहकर जल चढ़ाना। तब भोले बाबा तुम्हारे घर भंडार भरेंगे। तब भी वह रोती रही। तब शिवजी भगवान बोले कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। तो वह बोली कुछ तो देकर जाओ। तो शिवजी भगवान बोले तेरी घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा ना, धन तेरा जुड़ेगा ना। तो जैसे उस बुढ़िया माई की आई ऐसे सबको आई हो। जो भी इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है या हुंकारा भरता है उसके घर भोले बाबा भंडार भरते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसी प्रकार सोमवार की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए भोले भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। तो आइए अब हम करते हैं शिवजी महाराज की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा,
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा जग करता जग हरता जग पालन करता स्वामी जग पाल करता। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओम जय शिव ओमकारा 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो स्वामी नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगनी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी स्वामी नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय हो भोले बाबा की जय हो माता पार्वती की जय हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोले की लिखना ना भूलें। जय भोले की।